हेलो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल्किस बानो की। सबसे पहले बिल्किस बानो, आपके हिम्मत को, आपके संघर्ष को सलाम। आइए देखिए, समझिए देश में क्या हो रहा है। बिल्किस बानो के जो दोषी थे, जो गुनाहगार थे, 15 अगस्त 2022 को जेल से बाहर निकल गए थे। इन्हें उम्र कैद की सजा मिली थी। 15 अगस्त 2022 को 11 दोषी जो बिल्किस बानो से जुड़े थे, 11 दोषी जेल से बाहर निकल गए थे। इन्हें बाहर कर दिया गया था, जाइए अपनी जिंदगी जी लीजिए। बिल्किस बानो फिर खड़ा हुई, अपनी लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में जिन बातों का जिक्र किया है, उन बातों को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुनिए ध्यानपूर्वक। बिल्किस के गुनाहगारों की रिहाई कोर्ट के साथ धोखाधड़ी। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि बिल्किस बानो केस से जुड़े जो गुनाहगार हैं, इनकी रिहाई कोर्ट के साथ धोखाधड़ी है। कौन लोग हैं जो कोर्ट के साथ धोखा कर सकते हैं? इतनी हिम्मत, कोर्ट के साथ धोखाधड़ी। आगे सुनिए, दोषी फिर जेल जाएंगे। यानी 11 अगस्त को जो दोषी बाहर गए थे, जिनको बाहर कर दिया गया था, माफ कीजिएगा 11 अगस्त नहीं, 15 अगस्त 15 अगस्त को जो 11 आरोपी बाहर गए थे जेल से बाहर, अब 2 सप्ताह के अंदर फिर से जेल में जाएंगे। कोर्ट का निर्णय आया है। सबसे पहले आप सभी जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्किस के संघर्ष को, बिल्किस के हिम्मत को सलाम कीजिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, सुनिए ध्यानपूर्वक। जिसका पूरा परिवार समाप्त हो गया, जिसके परिवार की कई महिलाओं के साथ रेप किया गया, जिसके बच्ची को जमीन पर पत्थर पर पटक पटक के मार दिया गया, जिसके चचेरी बहन के साथ बलात्कार किया गया, जिसकी मां आंखों के सामने मर गई, उसके पास इतनी हिम्मत कहां से आई? जिसको जान से मारने की धमकियां मिली, जिसका केस पुलिस वालों ने खारिज कर दिया, वो बिल्किस बानो अपनी लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ध्यान से सुनिए, हर एक बात को सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोषी और गुजरात सरकार ने तथ्य छिपाए। यानी कि जो दोषी हैं, जो गुनाहगार हैं, जो बिल्किस का रेप किए, वो 11 लोग तो तथ्य छुपाए, सबूत छुपाए। साथ में जो सरकार है, गुजरात सरकार, उसने भी तथ्य छिपाए हैं। इसलिए सरकारों पर उंगलियां उठाई जाती हैं। बिल्किस का साथ कौन देगा? ये जो 11 आरोपी हैं, जिनको चंदन लगाया जा रहा है, टीका लगाया जा रहा है, ये उस दिन की फोटो है जब ये गुनाहगार जेल से बाहर आए थे। जेल से बाहर आने के बाद इनका चंदन लगाकर, टीका लगाकर स्वागत किया गया था। ये बोला गया कि इनके संस्कार, इनके व्यवहार अब अच्छे हो गए हैं। अच्छा, कोई गलती कर दे, रेप कर दे, मर्डर कर दे, जेल जाए और उसका संस्कार अच्छा हो जाए तो उसे बाहर कर दिया जाए, ये न्याय है? ये न्याय है? आगे समझिए ध्यानपूर्वक। ये पूरा टाइमलाइन है कि बिल्किस बानो केस में कब क्या हुआ, आप पढ़ सकते हैं, आप जानते हैं। बिल्किस बानो का जो केस है 2002 के दंगे से जुड़ा हुआ है। बिल्किस का परिवार पूरा अपनी सुरक्षा की दृष्टि से घर छोड़कर भाग रहा था। फिर भी दर्जनों लोग बिल्किस के परिवार को खोज लेते हैं। बिल्किस का पूरा परिवार खेत में छिपा रहता है। फिर भी जो हमला करने वाले लोग होते हैं, बिल्किस के परिवार को खोज लेते हैं। बिल्किस के परिवार की महिलाओं की सबसे पहले पिटाई करते हैं, फिर रेप करते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको जमीन पर, चट्टान पर पटक पटक कर, पत्थर पर पटक पटक कर मार देते हैं। बिल्किस को भी मार देते हैं, लेकिन भगवान बिल्किस का सहारा बन जाता है। बिल्किस मरती नहीं है, बिल्किस जिंदा बच जाती है। और कई घंटों के बाद जब बिल्किस को होश आता है तो अपने आसपास देखती है तो मां मर गई है, परिवार के अन्य सदस्य मर गए हैं, छोटी बिटिया मर गई है, बच्चे मर गए हैं। तो बिल्किस रिलीफ कैंप पहुंचती है, जहां पर बिल्किस की मुलाकात उसके पति से होती है। और पति के साथ फिर बिल्किस अपनी लड़ाई लड़ती है। पुलिस का सहारा नहीं मिलता है, फिर सीबीआई का सहारा मिलता है और सीबीआई दोषी पाती है।
दोषियों को खोज लेती है, दोषियों को सजा भी मिलती है, उम्र कैद की सजा मिलती है। लेकिन कुछ सालों बाद 15 अगस्त 2022 को 11 दोषी बाहर निकल जाते हैं, सरकार उन्हें बाहर कर देती है। चुनाव का माहौल चल रहा होता है। मोदी जी साथ देंगे बिल्किस बानो का? कौन साथ देगा? ये जो इंडिया गठबंधन है ये जाकर मिलेगा बिल्किस बानो से? समझिए ध्यानपूर्वक, आपको लड़ाई अपनी लड़नी होगी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक पत्रकार दिखा देता है कि जो प्राइमरी स्कूल है वहां पर बच्चे नमक रोटी खा रहे हैं, उसको जेल हो जाती है। उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? सच कहने की हिम्मत होनी चाहिए, सच की लड़ाई लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। बिल्किस बानो कितना संघर्ष की, कितना हिम्मत जुटाई, आप सोच नहीं समझ सकते। हम कल बिल्किस बानो के बारे में पूरा पढ़ रहे थे, मुझे 3 घंटा लगा। अलग अलग वेबसाइट पे जाकर अलग अलग रिपोर्ट मैंने पढ़ा और मेरे आंखों में आंसू आ गया। मैं सोचा कि मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, कुछ भी हो जाए जरूर मैं वीडियो बनाऊंगा। और आप इस वीडियो को फैलाइए। प्रेग्नेंट बिल्किस के हाथ पांव तोड़े, यह भास्कर की रिपोर्ट है, भास्कर की, कि प्रेग्नेंट बिल्किस के हाथ पांव तोड़े गए, गैंगरेप किया गया, 2 बच्चे खोए, 22 साल से लड़ रही है, पति बच्चों के साथ छिपकर रहने को मजबूर है बिल्किस बानो। आज भी पति के साथ, बच्चे के साथ छिपकर रहती है बिल्किस बानो, फिर भी डरी नहीं, सहमी नहीं, अपनी लड़ाई लड़ी। उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, गैंगरेप किया गया, परिवार के अन्य सदस्य भी खो गए। दूसरा कोई होता तो टूट जाता, ये होता कि चलो जो हुआ सो हुआ, भगवान नहीं है हमारे साथ, एक कमरे में जिंदगी बिता देता रो रो कर। लेकिन बिल्किस अपनी लड़ाई लड़ी। और आपके साथ अगर गलत होता है तो आपको भी अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। हम इतना बोलेंगे, आप इस बात को अच्छे समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोषी और गुजरात सरकार ने तथ्य छिपाए। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? गुजरात सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट जो गुजरात सरकार है, गुजरात सरकार ने क्या बोला है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, समझिएगा ध्यानपूर्वक। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं बताया कि सजा माफी का अधिकार उसका नहीं है बल्कि महाराष्ट्र सरकार का है। यानी कि जो सजा माफी का अधिकार है ये गुजरात सरकार के पास नहीं था, महाराष्ट्र सरकार के पास था। लेकिन रिहा कौन किया? गुजरात सरकार। इसलिए हम अपने मई 2022 के उस फैसले को भी रद्द कर रहे हैं जिसमें दोषियों की अपील पर गुजरात सरकार को फैसला लेने के लिए कहा गया था। यह धोखाधड़ी का अनोखा मामला है। समझिए, ये एक तरह का अनोखा मामला है। अनोखे तरीके से कोर्ट के साथ धोखाधड़ी की गई, गुजरात सरकार ने किया, दोषियों को बचाने के लिए किया। गुजरात सरकार का अधिकार नहीं था, महाराष्ट्र सरकार का अधिकार था कि दोषियों के उम्र कैद पर क्या मामला लेना है, रिहा करना है कि नहीं करना है, यह गुजरात सरकार के अंडर नहीं था, यह गुजरात सरकार का अधिकार नहीं था। लेकिन गुजरात सरकार ने कोर्ट के साथ धोखाधड़ी किया, तथ्य छुपाए, यह सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। बिल्किस ने क्या कहा? नए साल में पहली बार मुस्कुराई हूं। सोचिए, नए साल में पहली बार मुस्कुराई हूं। जब से दोषी बाहर निकल गए थे तभी से बिल्किस बानो परेशान थी। बीच बीच में कोई सूचनाएं आ जाती थी, लेकिन सोचिए 15 अगस्त 2022 से बिल्किस बानो परेशान थी। उधर लड़ाई लड़ी, उम्र कैद की सजा मिली, फिर दोषी बाहर आ गए, फिर लड़ाई लड़ी। बिल्किस ने क्या बोला है इसे आप सुन लीजिए। आज मेरे लिए सही मायनों में नया साल है। मैं राहत के आंसू रो रही हूं। 1.5 सालों में मैं पहली बार मुस्कुरा रही हूं। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे सीने पर रखा पहाड़ जैसा कोई पत्थर उठ गया हो और मैं एक बार फिर सांस ले सकती हूं। यह होता है न्याय। मतलब सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब देखते हैं बिल्किस के साथ कौन खड़ा होता है, कौन नेता बिल्किस के घर पहुंचते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, एक बात और छूट गई, ये देखिए आज तक वालों ने क्या छापा है। बिल्किस बानो के दोषियों का वापस जेल जाना क्या भाजपा का नुकसान है? ये कैसी रिपोर्ट है, ये कैसा विश्लेषण है? बिल्किस बानो के दोषियों का वापस जेल जाना भाजपा का नुकसान है, ये कैसा विश्लेषण है? कोई दोषी जाएगा जेल तो किसी पार्टी को नुकसान होगा, ये कब से होने लगा?
कि दोषी जेल जाएंगे, किसी पार्टी को नुकसान होगा, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो। अरे दोषी तो दोषी होता है, पार्टी से क्या मतलब, धर्म से क्या मतलब, जात से क्या मतलब, गांव मोहल्ले, सरकार, राज्य, क्या मतलब। दोषी तो दोषी होता है, चाहे वो कसाब हो, चाहे ये 11 दोषी हो, दोषी तो दोषी होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।